अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है बिजनेस। सामान्य अर्थों में उसका व्यापार से आशय लिया जाता है, लेकिन यह बिजनेस शब्द बड़ा मौजूद शब्द है। यह बहुत कुछ हमारे अपने होने को भी उघाड़ता है, जिसकी हम थोड़ा साथ साथ चल करके परीक्षा करें। बिजनेस, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है बिजीनेस, यानी व्यस्तता। अर्थात बिजनेस शब्द व्यस्तता का ही रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा में इस तरह के वाक्य प्रयोग में लाए जाते हैं, माइंड योर बिजनेस, इट इज़ नॉट योर बिजनेस। अर्थात अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, यह तुम्हारा काम नहीं है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा ने इस व्यस्तता शब्द को पकड़ा है, इस व्यस्तता शब्द के आशय को और हमारे होने को पकड़ा है, वह शायद दूसरी भाषाओं ने नहीं पकड़ा है। यह भाषा बिजनेस को यानी बिजीनेस को यानी व्यस्तता को कहीं न कहीं मनुष्य के होने से जोड़ करके देख रही है। मनुष्य का होना यानी हमारा होना, यानी कि मेरा होना, वह मेरी व्यस्तता से रेखांकित हो रहा है। मेरी व्यस्तता मेरा निर्माण कर रही है। ऐसा नहीं कि मैं व्यस्त हूं, वह व्यस्तता जो यहां घट रही है उसके रूप में मेरा निर्माण हो रहा है। उसी को ध्यान में रख करके यह वाक्य, यह लोकोक्ति रची गई कि माइंड योर बिजनेस, अपना काम, अपनी व्यस्तता से मतलब रखो। यानी जो भी तुम्हारी अपनी व्यस्तता है, जो भी तुम्हारा अपना होना है, उससे मतलब रखो। दूसरे के दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, अर्थात दूसरे की व्यस्तता में प्रवेश मत करो। व्यस्तता और मैं, यह दोनों ही एक दूसरी चीज के, एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अर्थात यदि इस बात को हम समझें कि जो भी कुछ मेरे अंदर चलता है वह मेरा निर्माण करता है, और साथ ही साथ दूसरी भी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं, सीधे देख सकते हैं इस अंग्रेजी भाषा के जो शाब्दिक अर्थ को हम साथ साथ देख रहे हैं उसके माध्यम से, और साथ ही साथ अपने अवलोकन के माध्यम से भी यह देख सकते हैं कि यह जो व्यस्तता है, जो बिजीनेस है, इस बिजीनेस के बिना मेरा होना हो ही नहीं सकता। मैं बिजीनेस से बनता हूं। व्यस्तता मेरे होने का अनिवार्य तत्व है। मैं अगर व्यस्त नहीं हूं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं का इस जो अलग थलग संस्था है, यह जो मैं है, यह अगर कुछ न कुछ नहीं कर रहा है तो इसका कोई वजूद नहीं है। यहां हम साथ साथ यह बात भी अनिवार्य रूप से ध्यान में रखते चलें कि यह जो व्यस्तता है, इस व्यस्तता का, इसी व्यस्तता की शब्दावली में, इसी व्यस्तता की परिभाषा में व्यस्तता का विपरीत कुछ न करना नहीं है।
अगर यह व्यस्तता, यह बिजनेस जो कि मेरा निर्माण करता है, यह अपनी व्यर्थता देखता है कि इस व्यस्तता से ही मेरा निर्माण हो रहा है, या यह व्यस्तता जो अनर्गल रूपों में भी सदा काम करती रहती है, इस व्यस्तता की व्यर्थता को अगर देख लिया जाता है तो तत्क्षण यह व्यस्तता अपने विपरीत को निर्मित करती है, जिसे कहते हैं कि कुछ न करना। यह कुछ न करना इसी व्यस्तता का उत्पाद है। यही व्यस्तता अपने विपरीत को गढ़ती है, कुछ न करने को। यानी कुछ न करना भी बिजनेस है, कुछ न करना भी इसी व्यस्तता का एक दूसरे छोर पे गया हुआ रूप है। व्यस्तता में कुछ न कुछ किया जाना है और कुछ न करने में बिल्कुल न कुछ किया जाना है, चुप बैठ जाना है, वह भी व्यस्तता का कुछ करना है। अगर यह बात हम स्पष्ट रूप से समझ लें तो हमको मैं की जो संस्था है, मैं की जो संरचना है, वह तो ख्याल में आ ही रही है, साथ ही साथ इस मैं की समूची संरचना का सांगोपांग रूप से, इसकी संपूर्णता से कैसे अवसान हो, यानी कैसे समझा जाए कि इस व्यस्तता और इस व्यस्तता के द्वारा निर्मित वह जो मैं है, जो अहम है, जिसकी हम लोगों ने पूर्व में भली भांति चर्चा की है कि वह एक कृत्रिम चीज है, वह एक बनावटी चीज है और मनुष्य के जीवन में और मनुष्य के संबंधों में सभी दुखों का वही मूल कारण है। अगर यह बात हम लोगों ने समझ ली है तो हमको बहुत ही आसानी हो जाएगी, कुछ भी उसमें हमें कठिन नहीं रह जाएगा कि कैसे यह व्यस्तता का समूल अंत हो, अर्थात कैसे इस अहंकार का, इस झूठी संस्था का समूल अंत हो। हम लोग साथ साथ इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यदि यह बात हम देख लेते हैं कि मेरे होने का अर्थ व्यस्तता है, कुछ न कुछ करना, चाहे जो क्या करना है यह बात गौण है, यह बात उतनी महत्व की नहीं है। आप चाहे धन गिन रहे हो, धन गिनने की व्यस्तता हो, या आप राम गिनने की व्यस्तता में लगे हो, आप अल्लाह या गॉड गिनने की व्यस्तता में लगे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं का निर्माण व्यस्तता से होता है। किस चीज में व्यस्तता है वह बात गौण है। आप किस चीज में व्यस्त हैं वह बात पूरी तरीके से गौण है। इसलिए कभी कभी संसारी, तथाकथित रूप से संसारी से अधिक अहंकारी वे लोग पाए जाते हैं जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं। तथाकथित रूप से जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं, घर परिवार में हैं, सामाजिक संस्थाओं में हैं, परिवार संस्था में हैं, जो राजनीति में हैं, वे फिलहाल थोड़ा सा विनम्र होंगे, वो थोड़ा सा अपने अंदर उनको एक भाव रहेगा कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं। लेकिन वह लोग जो तथाकथित रूप से धार्मिक क्षेत्र में हैं, धार्मिक क्षेत्र में व्यस्त हैं, वे लोग अधिक रूप से अहंकारी पाए जाते हैं। उनको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। वे उनका वह जो मैं का सत्यापन है, मैं का वह जो स्थापन है, वह अपेक्षाकृत सांसारिक लोगों से अधिक मजबूत होता है। उनका मैं का भ्रम, मैं का वहम अधिक गहराई तक गड़ा हुआ होता है, जिसकी हम लोग साथ साथ छानबीन कर रहे हैं। मैं कोई भी नई बात नहीं दे रहा हूं, किसी भी पुरानी चीज को दोहरा नहीं रहा हूं जो शास्त्रों में लिखी है। हम लोग अभी देख सकते हैं हमारी व्यस्तता हमारा निर्माण करती है और हम व्यस्तता को बनाए रखते हैं। यह दोनों चीजें एक ही चीज के दो नाम हैं। अब यहां तक अगर हम साथ साथ चल पड़े हैं, यहां तक साथ साथ पहुंच गए हैं, तो यह बात हमें साफ दिख रही है कि जहां पर व्यस्तता है वहां पर कृत्रिम और बनावटी संस्था है, जिसे हम मैं कह रहे हैं। जहां पर यह समूची व्यस्तता, ध्यान रहे, इसमें कुछ न करना भी व्यस्तता के क्षेत्र में शामिल है।
कुछ न करना, जो कि हमारा मन प्रक्षेपित करता है, जो कि तथाकथित रूप से ध्यान के गुरु, ध्यान की विधियां हमको दे देती हैं कि हम शांत महसूस करने लगते हैं। शांत होना जिसका मुझे अनुभव हो वह व्यस्तता है, वह एक छद्म तरीके की व्यस्तता है, वह उसी लगातार कुछ करते रहने का दूसरा छोर है जो मुझे महसूस होता है, क्योंकि व्यस्तता का अनिवार्य जो तत्व है वह मैं है, और मैं का अनिवार्य जो तत्व है वह व्यस्तता है, जिसकी हम स्पष्ट रूप से यही छानबीन कर रहे हैं। अगर यह बात भली भांति हमें समझ में आ गई कि व्यस्तता और मैं दो चीज नहीं है, तो हमें सत्य क्या है उसके विषय में, उसके भीतर स्पष्ट प्रतिभिज्ञा हो गई कि जहां पे व्यस्तता नहीं है वहां अहंकार नहीं है, वहां एक कृत्रिम संस्था नहीं है। वह व्यस्तता जिसके दोनों छोर हम लोगों ने भली भांति देख लिए। अब बात आती है कि हमारे जीवन में सतत कुछ न कुछ व्यस्तता बनी हुई है। अभी तक हम क्या करते थे, एक व्यस्तता छोड़ करके दूसरी व्यस्तता का चुनाव करते थे। हम धन की व्यस्तता को छोड़ करके धर्म की व्यस्तता चुनते थे। हम कुछ और जो अपने जीवन में कर रहे होते थे उसको छोड़ करके शास्त्र अध्ययन करते थे, तीर्थ जाते थे, स्वर्ग के बारे में सोचते थे, मोक्ष के बारे में सोचते थे, मुक्ति के बारे में सोचते थे। यह सब हमारी व्यस्तता के सिर्फ कंधे बदलने थे। जैसे हम जाते हैं ना श्मशान घाट पे, तो उसमें एक कंधा हमारा जब तक थक जाता है मुर्दे को ढोते हुए, तो हम दूसरा कंधा बदल देते हैं, लेकिन ढोते मुर्दा ही हैं। तो ठीक उसी तरीके से व्यस्तता के रूप में जो हम पहले कर रहे थे उसको छोड़कर कुछ और करने लगते थे। लेकिन अभी हमने साथ साथ चलते हुए यह देखा कि व्यस्तता क्या हम कर रहे हैं वह गौण है। हम लगातार कुछ कर रहे हैं या कुछ करना छोड़ रहे हैं, यह व्यस्तता हमारा निर्माण करती है, अर्थात कृत्रिम संस्था का निर्माण करती है। अर्थात जो सत्य है, जो मन से निर्मित नहीं है, जो कृत्रिम नहीं है, उसके लिए जो अनिवार्य बाधा के रूप में काम करता है। यह बात अगर स्पष्ट प्रतिभिज्ञा में आ गई तो फिर हम चॉइसलेस हो गए। हम चुन नहीं सकते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। हम यह छोड़ करके यह नहीं चुन रहे हैं, या यह छोड़ करके वह नहीं चुन रहे हैं। हम जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में कृत्रिम रूप से, यांत्रिक रूप से, उसमें किसी भी चुनाव में नहीं है। जो भी कुछ है उसमें हम उसको अटेंड कर रहे हैं। अटेंडिंग का मतलब उपस्थित होना। जो भी हमारा जीवन है उसके प्रति उपस्थिति है, उसके प्रति मौजूदगी है। उसमें यह मौजूदगी नहीं है कि क्रोध को हम अटेंड कर रहे हैं और क्षमा को अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्षमा अच्छी चीज है। क्रोध भी हमारी व्यस्तता का हिस्सा है, क्षमा भी हमारी व्यस्तता का हिस्सा है, पाप भी हमारी व्यस्तता का हिस्सा है, पुण्य भी हमारी व्यस्तता का हिस्सा है। हमारी व्यस्तता का हिस्सा शराब घर भी है, हमारी व्यस्तता का हिस्सा पूजा घर भी है। हमारी व्यस्तता का हिस्सा हमारा परिवार भी है और हमारी व्यस्तता का हिस्सा हमारा मोक्ष भी है। हमारी व्यस्तता किसमें है उसमें कोई चुनाव नहीं। यानी हमारी ऊर्जा जो यह चुनने में लगती थी कि यह चुनूं कि वह चुनूं कि वह चुनूं, वहां से सारी ऊर्जा हमारी वापस आ गई हमारे पास। वह सारी ऊर्जा हमारी मुक्त हो गई और उसमें अब हम कुछ चुन नहीं रहे हैं। वह सारी ऊर्जा ले करके इस अंतर्दृष्टि के साथ कि चुनाव कुछ नहीं करना है, जो है उसको अटेंड करना है। जो व्यस्तता की आदत बनी हुई है, व्यस्तता की लकीर बनी हुई है, उस व्यस्तता को तोड़ना है। वह किस चीज में व्यस्तता है उससे कोई मतलब नहीं है। और व्यस्तता टूटती है अटेंडिंग से, व्यस्तता टूटती है होश से, व्यस्तता टूटती है अवधान से, व्यस्तता टूटती है जागरण से। जब हम जागृत हैं, जब हम होश में हैं, तो वहां पे व्यस्तता टूटने लगती है। जब हमारा कोई चुनाव नहीं है, इससे छोड़ करके उससे उसकी व्यर्थता को, उसकी भ्रामकता को हमने समझ लिया, तो हम जो भी कुछ है उसके प्रति अटेंटिव हैं। अटेंटिव का मतलब है कि व्यस्त ना होना, और अटेंटिव होने का मतलब है मैं का संपूर्ण अवसान। मैं के होने के लिए अनिवार्य रूप से जो तत्व चाहिए वो व्यस्तता चाहिए। और अगर व्यस्तता नहीं है, वह बेहोशी नहीं है,
तो मेरा भी अवसान शुरू हुआ। इधर मेरा अवसान शुरू हुआ, उधर दूसरी तरफ से वह जो कृत्रिम नहीं है, वह जो व्यस्तता से नहीं बनता है, वह जो दोहराव से नहीं बनता है, वह जो आदत से नहीं बनता है, वह जो व्यस्तता की बैसाखी से, आदत की बैसाखी से नहीं चलता है, वह वहां पे सदैव विद्यमान है। वह वहां पे है ही। जैसे ही यहाँ इधर व्यस्तता टूटी, जैसे ही यहाँ पे अहंकार का अंत हुआ, वैसे ही वहां पर वह तो पाया ही जाता है। वह तो वहां पर है ही जो व्यस्तता की निर्मित नहीं है, जो सहज सृजन है, जो इन सारी चीजों से नहीं बनता, वह वहां पर पाया ही जाता है। तो हम लोग यह बात साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं, सीख चुके हैं कि बिजनेस, व्यापार, जो हमारे भीतर व्यापार चलता है, इधर से उधर, उधर से इधर, विचारों का व्यापार, व्यस्तता का व्यापार, जिससे हमारी निर्मित होती है, उसको हमने भली भांति समझा और उसके समझ के साथ साथ उसका अवसान हुआ। और जो व्यस्तता से निर्मित नहीं होता है, जो झूठ नहीं है, जो दोहराव की उत्पत्ति नहीं है, जो आदत की उत्पत्ति नहीं है, वह वहां पाया जाता है। इसमें एक बोध कथा से हम लोग अपनी बात पूरी करें। पुराणों में एक कथा आती है कि एक राक्षस भगवान की पूजा करने लगा और उसने न जाने कितने काल तक पूजा की और भगवान को उसने प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रकट हुए तो उस राक्षस ने कहा कि मुझे अगर आप वर देना चाहते हैं, जो कि भगवान ने उससे कहा कि तुम जो भी चाहो मांग लो। तो उस राक्षस ने कहा कि आप मेरे लोक चलिए, मेरे देश चलिए, जहां मैं रहता हूं। भगवान ने सहमति दे दी, वे उनके साथ चल पड़े। देवताओं ने देखा कि अरे यह तो राक्षस भगवान को अपने देश लिए जा रहा है, भगवान वहां चले जाएंगे तो फिर वह जो चाहेगा सो करवा लेगा। तो देवताओं ने फिर यह विचार किया कि कुछ किया जाए कि इसको रोका जाए। भगवान ने चलते समय उस राक्षस से यह शर्त पहले ही रख दी थी कि देखो, मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूं, लेकिन अगर तुमने कहीं मुझे रख दिया जमीन पर तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे उसके आगे न ले जा सकोगे। देवताओं ने इसी शर्त का फायदा उठाया और वे उस यात्रा में एक जगह पर ग्वाले का रूप लेकर के खड़े हो गए। राक्षस उस रास्ते से गुजरा और उसने अपनी थकान से, जो कि बहुत दूर से चलते रहने के कारण हो चुकी थी, उसने अपना वह जो भगवान का प्रतिरूप था, जो सांकेतिक रूप था, उसको थोड़ी देर के लिए उसे थामने के लिए कहा ताकि वह विश्राम कर सके। उस ग्वाले ने वह ले लिया और लेते ही उस प्रतिरूप को वहीं पर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखते ही भगवान वहीं पर स्थापित हो गए। फिर राक्षस ने बहुत यत्न किया कि वहां से वो लेकर के आगे बढ़ जाए, पर वह ले नहीं जा सका, क्योंकि वह अपनी शर्त से भी बंधा था कि जहां पर भगवान को रख दिया जाएगा वहीं पे वे विराजमान हो जाएंगे। कथा पौराणिक है, हुआ हो न हुआ हो, इससे इसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, लेकिन अगर हम समझने चलें तो यह हमारी समझ को एक दिशा देती है। राक्षस हमारे अहंकार का प्रतिरूप है और वह सत्य जिसे पाने के लिए अहंकार भगीरथ यत्न करता है, और जब वह उसे पा लेता है उसे तत्क्षण अपने क्षेत्र में, अपने देश में खींचना चाहता है। लेकिन वह सत्य बिल्कुल
सीधा सरल होने के बाद भी यह शर्त रख देता है कि तुम तब तक मुझे लेकर जा सकते हो जब तक कि तुम मुझे नीचे नहीं रख देते हो, अर्थात जब तक तुम हृदय में अपने नहीं रख देते हो तब तक तुम लेकर के इसे चल सकते हो। जिस क्षण तुमने इसे रख दिया वहीं यह स्थापित हो जाएगा, वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। सत्य कहता है मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अहंकार उस सत्य को अपने क्षेत्र में, अपने शासन में रखना चाहता है, लेकिन विवेक कहीं न कहीं वहां पर खड़ा रहता है उसको थकाने के लिए। वह जो उसके ऊपर अवलोकन की थोड़ी शक्ति है, जागरण की थोड़ी शक्ति है, वह इस अहंकार को थकाने के लिए वहां पर उपस्थित रहती है और अंततोगत्वा अहंकार थक करके थोड़ी देर के लिए हृदय में वह सत्य रख देता है, और जैसे ही सत्य हृदय में रख दिया जाता है वैसे ही वह स्थापित हो जाता है। फिर अहंकार की कोई गति नहीं रह जाती, फिर अहंकार कुछ नहीं कर पाता है जब वह वहां अंकुरित हो जाता है। अहंकार तब तक चल सकता है जब तक वह गतिमान है। एक क्षण के लिए भी यदि अहंकार की बिजीनेस की व्यस्तता टूटी, सम्यक तरीके से टूटी, कि तत्क्षण वह सत्य, वह अंतर्दृष्टि हृदय में स्थापित हो जाती है और सदा सर्वदा के लिए वह अहंकार का अंत हो जाता है।